नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान री बातें के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज का टाइटल जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रतीक चिन्ह के बारे में। और वैसे तो ये वीडियो सारी भर्ती परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन खास तौर पर तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा में ये बिंदु दे रखा है। राजस्थान के जो सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन है उसमें राजस्थान के प्रतीक चिन्ह का टॉपिक दिया हुआ है, तो उसी को आधार मानते हुए हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रतीक चिन्हों के बारे में। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं अपने वीडियो में। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है। तो केसरिया बालम राजस्थान का राज्य गीत है। केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, गीत आपने सुन रखा होगा, तो ये अपने राजस्थान का राज्य गीत है। फिर राजस्थान के राज्य पशु के बारे में बात की जाए तो चिंकारा और ऊँट। वन्य जीव श्रेणी में पूछ लिया जाए तो चिंकारा आता है, और अपने पालतू पशुओं में ऊँट राजस्थान का राज्य पशु माना जाता है। इसके बाद राजस्थान का राज्य गीत गोडावण, और राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र पूछ लिया जाए तो अलगोजा। ये तस्वीर देख सकते हो आप अलगोजे की। इसके बाद राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी। हम डिटेल में आगे इनका वर्णन देखेंगे, एक बार मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ कि कौन कौन सा प्रतीक चिन्ह अपने को पढ़ना है। फिर राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़े के बारे में हम पढ़ेंगे। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, बास्केटबॉल। इसके बाद राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर को राजस्थान का राज्य नृत्य है। और राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो इन सभी बातों के बारे में आप डिटेल से आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने राज्य वृक्ष खेजड़ी से। तो इसका पूछा जाता है कि अपने वनस्पतिक नाम क्या है, या वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाता है। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। तो एक बार आप दोहराइए, प्रोसोपिस सिनेरेरिया खेजड़ी का क्या है, वनस्पतिक या वैज्ञानिक नाम। राज्य वृक्ष का दर्जा खेजड़ी को कब दिया गया, तो 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। और एक विशेष बात यह कि 5 जून 1988 को खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे की डाक टिकट जारी की गई। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। फिर खेजड़ी के उपनाम, यानी अपने स्थानीय भाषा में खेजड़ी को किन किन नामों से जाना जाता है, तो खेजड़ी को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। कल्प वृक्ष के नाम से भी खेजड़ी को जाना जाता है, क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं, खेजड़ी को कहा जाता है। राजस्थान का कल्प वृक्ष किसी वृक्ष को कहते हैं, तो ये खेजड़ी को कहते हैं। फिर पंजाब और हरियाणा साइड में जो राजस्थान के ज़िले आते हैं, वहाँ पे पंजाब और हरियाणा में भी कहा जाता है, और पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे अपने राजस्थान के जो ज़िले लगते हैं, जैसे चूरू, हनुमानगढ़, और यहाँ पे इसको जांटी के नाम से भी जाना जाता है। फिर छोकड़ा, सिंधी भाषा में खेजड़ी को छोकड़ा कहा जाता है। सीमलो कहा जाता है इसको। फिर समी वृक्ष के नाम से भी खेजड़ी को जाना जाता है। फिर पेयमल, तमिल भाषा में खेजड़ी को पेयमल नाम से जाना जाता है। और कन्नड़ भाषा में बन्ना बनी के नाम से जाना जाता है। तो ये बन्ना बनी वाला, कन्नड़ भाषा वाला, ये भी फैक्ट ध्यान में रखना। बन्ना बनी वैसे तो अपने दुल्हे दुल्हन को कहा जाता है, लेकिन ये बन्ना बनी कन्नड़ भाषा में खेजड़ी को भी कहा जाता है। फिर खेजड़ी की पूजा कब की जाती है, तो अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा, दशहरे के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। और खेजड़ी के लिए झुंझार जी, गोगा जी, केसरिया जी, इन सब का मंदिर कौन से दरख्त के नीचे, यानी कौन से वृक्ष के नीचे बनाया जाता है, तो खेजड़ी के नीचे कौन कौन से लोग देवता, झुंझार जी, गोगा जी और केसरिया कालम जी, इन सभी का मंदिर बनाया जाता है। कौन से वृक्ष के नीचे, खेजड़ी के नीचे। इसके बाद खेजड़ी की और क्या बातें हैं, देखिए, ये तोमर और परमार वंश का आराध्य वृक्ष भी माना जाता है। तोमर वंश और परमार वंश का आराध्य वृक्ष कौन सा है, खेजड़ी। इसके बाद खेजड़ी पे जो फूल लगते हैं उसको क्या कहते हैं, मिंजर। खेजड़ी पे जो पत्तियां लगती है उसको लूम या लूम के नाम से जाना जाता है, जो कि पशुओं के चारे के लिए काम में आती है। जो फल लगता है सांगरी, जो खेजड़ी पे फली लगती है, फली टाइप का फल लगता है, इसको सांगरी कहा जाता है। और ये सांगरी जब सूख जाती है तो इसको हम खोखा के नाम से जानते हैं। और हाल ही में सांगरी को जीआई टैग भी दिया गया है, तो ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर खेजड़ी को सर्वाधिक नुकसान पहुँचाने वाले कीड़ों के नाम, सेलेस्ट्रना और गाइकोट्रोमा। गाइकोट्रोमा और सेलेस्ट्रना, ये 2 कीड़े हैं जो कि खेजड़ी वृक्ष को नुकसान पहुंचाते हैं। अभी खेजड़ी के बारे में अभियान चलाया गया, उनके बारे में देखते हैं। खेजड़ी के संरक्षण के लिए एक ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया था 1991 में, खेजड़ी वृक्ष के संरक्षण के लिए। फिर थार शोभा के नाम से ये खेजड़ी की किस्म विकसित की गई है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बिछवाल बीकानेर के द्वारा। फिर खेजड़ी की रक्षा के लिए पोलवास मेड़ता नागौर के वुंचो जी थे, इन्होंने 1700 में बलिदान दिया था। 1700 ईस्वी में वुंचो जी थे, कहाँ के, मेड़ता नागौर के, पोलावास मेड़ता नागौर के थे वुंचो जी। इन्होंने 1700 ईस्वी में खेजड़ी वृक्षों की रक्षा के लिए बलिदान दिया था। कर्मा व गोरा नामक 2 बिश्नोई महिला हुई हैं। 1604 ईस्वी में खेजड़ी की रक्षा के लिए इन्होंने बलिदान दिया था। ये कहाँ के हैं, रामासनी, जोधपुर की निवासी हैं। और पेड़ों को बचाने के लिए प्रयासरत पेड़ बचाने वाले बाबा कहाँ के, कौन है, काकापुरी भिवाड़ी के हैं। पेड़ों को बचाने के लिए प्रयासरत रहने वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है काकीपुरी। फिर संत राजाराम, वृक्षारोपण का संदेश देने के लिए प्रसिद्ध है संत राजाराम। और जो विश्नोई संप्रदाय में अपने पेड़ों की रक्षा के लिए बलिदान देने या प्राणों का अर्पण करने की परंपरा है, उसको क्या कहा जाता है, खड़ाना कहा जाता है।
पेड़ों की रक्षा करने के लिए जो बलिदान देते हैं विश्नोई समाज के लोग, उसको कहते हैं खड़ाना। माटो किसे कहते हैं? बीकानेर का जो राज चिन्ह है उसमें चिन्ह में खेजड़ी के वृक्ष को दर्शाया गया है, उसको माटो के नाम से जाना जाता है। और फिर खेजड़ी कौन से वर्ग का पादप है? मांगल्योफिता वर्ग का ये पादप है। और एक फैक्ट ये आता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा शुष्क फलों की श्रेणी में इसको रखा गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है खेजड़ी वृक्ष के बाद। खेजड़ी का नाम और खेजड़ी घटना न पड़े, ये कैसे हो सकता है? तो खेजड़ी घटना हुई थी 28 अगस्त 1730 ईस्वी में। ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया। 28 अगस्त 1730 को भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन ये खेजड़ी घटना हुई थी। कहाँ पे? जोधपुर में। मारवाड़ के शासक थे उसमें अभय सिंह और हाकिम थे गिरधर दास भंडारी। नेतृत्व किया था इसमें अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा नेतृत्व किया गया था पेड़ों की रक्षा के लिए। इनके पति का नाम था रामोजी बिश्नोई और इनकी पुत्रियां कौन थी? आसू, भागू और रत्नी। यानी इस प्रकार से ये कुल 363 लोगों ने खेजड़ी वृक्ष की रक्षा हेतु पेड़ों से लिपट कर अपने प्राणों की बलिदान दे दिया था। 1730 की ये घटना है। कहाँ की है ये? जोधपुर की है। उस समय शासक कौन थे? मारवाड़ के अभय सिंह। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और इसी के उपलक्ष्य में खेजड़ी मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ पे खेजड़ी गांव में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है यहाँ पे। और किस दिन लगता है? तो जिस दिन ये घटना हुई थी भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन ये खेजड़ी मेला लगता है। खेजड़ी दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 12 सितंबर को। पहली बार ये कब मनाया गया था? तो 1978 से ये बनाना शुरू किया गया है। और एक जाम्बोजी की ये कहावत भी है, सिर सांटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, लीला रूख नि धावणो अनि धावे दो प्राण। यानी कि अपना सिर कट जाने पर भी अगर पेड़ बच जाएं, पेड़ जिंदा रह जाएं, तो भी ये इसको सस्ता मानो। लीला यानी कि हरे वृक्ष नहीं काटने देने, चाहे अपना प्राण जाने दो। तो ये था अपना राज्य वृक्ष खेजड़ी। इसके बाद हम बात करते हैं अपने राजस्थान के राज्य पुष्प रोइडे के बारे में, जिसका नाम टिकोमेला अंडुलेटा है। यानी वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाए तो टिकोमेला अंडुलेटा वैज्ञानिक नाम है रोइडे का। राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया गया? तो 1983 में। 31 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया। इसका अन्य नाम है मारवाड़ टीक। उपनाम पूछ लिया जाए आपसे तो मरु टीक, राजस्थान की मरु शोभा, रेगिस्तान का सांगवान इसको कहा जाता है। और सर्वाधिक रोइडे होते हैं पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में। रोइडे के फूल खिलने का समय मार्च से अप्रैल का महीना जो होता है, रोइडे के फूल सर्वाधिक खिलते हैं इसमें। और जरविल नाम एक चूहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। रोइडे के फूल को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला चूहा कौन सा है? जरविल नामक एक चूहा है, वो रोइडे के फूलों को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। तो ये अपना हो गया राजस्थान का राज्य पुष्प रोइडा। अब हम बात करते हैं राजस्थान के राज्य पशु यानी चिंकारा के बारे में। ऊँट भी है लेकिन पहले चिंकारा के बारे में बात करते हैं। राज्य पशु का दर्जा दिया गया इसको 22 मई 1981 को। प्रजाति कौन सी है? एंटीलोप, स्तनपायी प्रजाति है इसकी। रंग किस प्रकार का होता है? अवरोटी और सफ़ेद प्रकार का रंग। ये तस्वीर में आप देख सकते हो चिंकारा। वैज्ञानिक नाम गजेला बनेटी। देखने में तो ये हिरण के जैसे लगता है, लेकिन इनमें फ़र्क यहाँ पे पता चलेगा आपको कि चिंकारा के सींग है ना आजीवन रहते हैं, यानी वो जो सींग पहले होते हैं वो आजीवन वही सींग रहते हैं। लेकिन हिरण के सींग क्या है? हर साल नए आते रहते हैं। और सर्वाधिक आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? प्रमुख स्थान यहाँ का इनका है नारगढ़ अभ्यारण्य। नारगढ़ कहाँ पे है? जयपुर में। इसके बाद सर्वाधिक कहाँ पे पाए जाते हैं? जोधपुर में। उपनाम भी इसको छोटे हिरण के उपनाम से भी जाना जाता है। और ये कौन से ज़िले का शुभंकर है? तो अपने सबसे ऊपर राजस्थान के मैप में अब देखोगे आप तो सबसे ऊपर जो ज़िला यहाँ पे आता है गंगानगर। गंगानगर ज़िले का शुभंकर क्या है? अपने राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा। और चिंकारा के नाम से एक अपने तत्वाद्य यंत्र भी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, ये भी ध्यान में रखना आप। फिर हम बात करते हैं अपने राजस्थान के राज्य पक्षी यानी कि गोडावण के बारे में। गोडावण को राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया? 21 मई 1981 को राज्य पक्षी का दर्जा मिला। वैज्ञानिक नाम पूछे जाते हैं तो ये नाम है इनका क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स किसका? गोडावण का वैज्ञानिक नाम है। अपने राजस्थान में प्रमुख स्थान कहाँ पे मिलते हैं गोडावण? तो मरु उद्यान जैसलमेर में, सोंकलिया अजमेर में और सोरसन बारा में सर्वाधिक देखे जाते हैं गोडावण। उपनाम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से काफ़ी बार पूछा गया। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से किसको जाना जाता है? सोन चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। सारंग, हुकना, बड़ा तिलोर, तुकदर, गुदनमेर, माल मोरडी, ये सारे क्या है? अपने गोडावण के उपनाम है। प्रजनन केंद्र पूछा जाए आपसे तो जोधपुर जंतुआलय गोडावण का प्रजनन केंद्र है। प्रजनन का समय पूछा जाए तो अक्टूबर से नवंबर के महीने में, यानी अभी जो टाइम चल रहा है अक्टूबर से नवंबर का, तो प्रजनन का बेहतर टाइम है गोडावण के लिए। गोडावण पक्षी अपने अंडे कहाँ पे देता है? तो सेवण घास में गोडावण अंडे देता है। एक बार में एक अंडा, और वो ज़मीन पर देता है। गोडावण मूल रूप से कहाँ का पक्षी है? तो ये अफ्रीका मूल रूप से पक्षी है। इसका प्रिय भोजन क्या है? तारामीरा और मूंगफली। गोडावण का रंग किस प्रकार का है? तो नीला व पीले रंग का गोडावण का रंग है। ऊंचाई लगभग 4 फीट होती है। इसकी आकृति शुतुरमुर्ग जैसी होती है।
राजस्थान के अलावा सर्वाधिक गुजरात में भी पाया जाता है। वर्तमान में क्या है कि पूरे विश्व में 200 गोडावणी बचे हैं और इसमें से 90% अपने राजस्थान में, 90% यानी 180 गोडावण पक्षी अपने राजस्थान में पाए जाते हैं। रेड डेटा बुक में इसका नाम दर्ज किया गया है 2011 में, क्योंकि ये प्रजाति जो भी लुप्त होने वाली प्रजातियाँ हैं, विलुप्ति के कगार पे जो प्रजाति होती है उनका नाम दर्ज किया जाता है। कौन सी बुक में? रेड डेटा बुक में। तो इसमें 2011 में इसका नाम दर्ज किया गया। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चलाया गया था 5 जून 2013 को, और सबसे पहले ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था राष्ट्रीय मरु उद्यान में। इसके बाद प्रोजेक्ट बस्टर्ड चलाया गया। राजस्थान में देश का पहला राज्य है जो प्रोजेक्ट बस्टर्ड चलाने वाला है। ये भारत सरकार द्वारा चलाया जाने वाला प्रोजेक्ट है। वन्य जीव संस्थान राज्य सरकार, भारतीय वन्य जीव संस्थान राज्य सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला ये प्रोजेक्ट, राजस्थान ही देश का एकमात्र पहला राज्य है जिसमें ये प्रोजेक्ट बस्टर्ड चलाया गया। और ये कौन से स्थान से शुरू किया गया? तो सम तहसील जैसलमेर की वहाँ पे गोडावण कृत्रिम प्रजनन सेंटर है, वहाँ से ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इसके बाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक कलेक्शन एंड हैंचिंग सेंटर स्थापित किया गया है। कहाँ पे? रामदेवरा कहाँ पे? जैसलमेर में। 13वां कोप शिखर सम्मेलन 15 से 22 फरवरी 2020 को कोप शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ? गांधीनगर, गुजरात में। और इसका शुभंकर क्या रखा गया? तो गोडावण पक्षी को इसलिए जाना जाता है कि 13वें कोप शिखर सम्मेलन 2020 में जो आयोजित हुआ, इसका शुभंकर क्या रखा गया? तो गोडावण पक्षी को रखा गया। और गोडावण को CMC यानी कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, जो विलुप्त हो रहे हैं जीव, उनकी प्रजाति में इसको शामिल किया गया है। कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर है सोरसन 12 में, ये बनाया जाना प्रस्तावित है। कहाँ पे? सोरसन 12 में। यहाँ पे क्या किया जाएगा? जो प्रजाति विलुप्त हो रही है उनके संरक्षण के लिए कार्य किया जाएगा। गोडावण की जो संख्या घट रही है, इसका कारण क्या माना जाता है कि मादा गोडावण एक बार में एक ही अंडा देता है, और वो भी अंडा कहाँ पे देते हैं? ज़मीन पे देते हैं। ज़मीन पे देने के कारण क्या है कि एक तो इसको वन्य जीव से यहाँ पे खतरा होता है, और अंडा ज़मीन पर पड़ा रहेगा। घोंसले में अगर अंडा नहीं दिया जाएगा तो ये अंडे को फूटने या फिर सही ढंग से परिपक्व नहीं, अंडे से वो चूजा नहीं बनने के कारण इनकी संख्या में लगातार कमी आ रही है। और दूसरा, ज़्यादा वजन होने के कारण ये ऊंचाई में उड़ नहीं सकते, इसलिए जंगली जानवर इनको खा जाते हैं। तो ये भी दूसरा कारण है, और एक ये अंडे वाला कारण है। तो ये इस कारण से इनकी संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। इसीलिए ICUN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा गंभीर रूप से विलुप्त प्रजातियों की सूची में गोडावण को शामिल किया गया है। और विश्व गोडावण सम्मेलन का आयोजन किया गया 1980 में जयपुर में किया गया। तो ये था अपना राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण। इसके बाद हम बात करने वाले हैं पशुधन श्रेणी में अपने जो राजस्थान का राज्य पशु है ऊँट। इसको कब दर्जा दिया गया राज्य पशु का? तो 19 सितंबर 2014 को राजस्थान का राज्य पशु का दर्जा दिया गया। वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाए आपसे तो कैमिलस डोमेडेट्रियस। तो कैमल को अंग्रेजी में, ऊँट को अंग्रेजी में कैमल कहते हैं, तो इससे आपको याद रह जाएगा कैमल्स डोमेडेट्रियस। उपनाम क्या है? रेगिस्तान का जहाज। ऊँट के बच्चे को क्या कहते हैं? टोरडी। और बूढ़े ऊँट को पाकट। तो ये नाम ध्यान में रखना, बूढ़े ऊँट को क्या कहते हैं? पाकट। ऊँटों का रोग, सर्रा रोग, जिसको हम तिब्रसा के नाम से भी जाना जाता है, ये किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा। और एक होता है ग्लैंडर्स रोग, जो कि बैक्टीरिया यानी जीवाणु के द्वारा होता है। ऊँटों के देवता के रूप में पाबूजी को जाना जाता है। मारवाड़ क्षेत्र में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। ऊँटों की देवी उष्ट्रवाहिनी देवी बीकानेर की कौन सी है? पुष्करणा समाज की देवी हैं उष्ट्रवाहिनी देवी। तो देवता तो आपने सभी ने पढ़ रखा है, पाबूजी महाराज हैं, लेकिन देवी वाला थोड़ा याद में रखना, उष्ट्रवाहिनी देवी। वैसे ऊँट से संबंधित नाम है उष्ट्रवाहिनी देवी, ये पुष्करणा समाज की भी कुल देवी है। ऊँट पालक जाति कौन सी है? तो सभी को पता होगा आपको, रेबारी या रायका जाति सर्वाधिक ऊँट पालक जाति है। केंद्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? बीकानेर में। जोड़बीड़ बीकानेर में केंद्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र है। इसकी स्थापना कब की गई? 5 जुलाई 1984 को। और संचालन इसका किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र के द्वारा। यानी एक तो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र और ऊँट अनुसंधान केंद्र दोनों कहाँ पे हैं? बीकानेर में। विश्व ऊँट दिवस कब मनाया जाता है? गर्मी का महीना, सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, उससे अगले दिन यानी 22 जून को विश्व ऊँट दिवस मनाया जाता है। कैमल मिल्क डेयरी कहाँ पे है? जोड़बीड़, यानी कि ऊँट के दूध की डेयरी कहाँ पे है? जोड़बीड़ बीकानेर में। भारत में पहली डेयरी है ये। अभी जो अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव 31वां मनाया गया है जनवरी में, 10 से 12 जनवरी 2025 को। तो ये कौन सा ऊँट महोत्सव है? 31वां। राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट हैं, कितने हैं? 84.43%। पूरे भारत के सर्वाधिक ऊँट कहाँ पे है? राजस्थान में। 84.43% ऊँट राजस्थान में पाए जाते हैं। ऊँट के श्रृंगार का आभूषण कौन कौन से होते हैं? पूछे जाते हैं कई बार। गोरबंद गले का आभूषण है, परचनी पूंछ पे लगाया जाता है, पिलाण ऊँट की पीठ पर, तंग, नेवार, मोरखा, गोडिया और गिरबान ये नाक में लगाए जाते हैं। फिर ऊँट की
चमड़ी पे जो कलाकारी की जाती है, मर्द ऊँट की खाल पे चित्रकारी करके आप वो सुंदर सुंदर वस्तुएं तैयार की जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, उस्ता कला। मर्द ऊँट की खाल पे चित्रकारी उस्ता कला कहलाती है। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की। इसको मुनवती कला के नाम से भी जाना जाता है। फिर जट कतराई, जिंदा ऊँट के बालों पे चित्रकारी, यानी ऊँट के जो कटिंग की जाती है उसमें चित्रकारी, उसको क्या कहते हैं, जट कतराई। तो कुछ लोग उस्ता कला समझ लेते हैं इस जट कतराई को, क्योंकि ये इंटरनेट पर सर्वाधिक प्रचलित फ़ोटो अगर आप लगाओगे उस्ता कला की, तो ये ऊँट की जट कतराई वाली फ़ोटो आपको दिखाई जाएगी। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होता, वो जट कतराई कला है जो कि जिंदा ऊँट के बालों पर की जाती है। फिर एक फैक्ट आता है कि राजस्थान के कैमल मैन के नाम से किसको जाना जाता है, अशोक टांग को कैमल के मैन के नाम से जाना जाता है। फिर एक मुबारक महल ऊँट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध है। ऊँट की नस्लों की बात की जाए तो नाचना ऊँट जैसलमेर का, यानी नाचने के लिए प्रसिद्ध है, जैसलमेर का सर्वश्रेष्ठ ऊँट। बीकानेर का ऊँट है वो हल जोतने के लिए प्रसिद्ध है। गोमश नस्ल का ऊँट है वो सवारी के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेरी ऊँट तेज़ दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। और मारवाड़ी मेवाती, ये भी क्या है, ऊँट की नस्ल है। वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊँट वर्ष, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय ऊँट वर्ष घोषित किया गया। किसके द्वारा, यूएनए के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय कैमिलिडस ईयर, यानी इंटरनेशनल कैमिलिडस ईयर, अंतर्राष्ट्रीय कैमिलिडस वर्ष 2024 यूएनओ के द्वारा इसको घोषित किया गया है। तो ये अपने राजस्थान का राज्य पशु ऊँट। इसके बाद हम बात करने वाले हैं राजस्थान के राज्य नृत्य घूमर के बारे में। किन किन उपनामों से जाना जाता है घूमर को, तो राजस्थान की आत्मा, राजस्थान के नृत्यों की आत्मा, रजवाड़ी लोक नृत्य, लोक नृत्यों का सिरमौर, इन सभी उपनामों से घूमर को जाना जाता है। घूमर के प्रकारों की बात करें, झूमरिया, छोटी बालिकाओं के द्वारा जो घूमर किया जाता है उसको झूमर कहते हैं। ग्रास्य जनजाति की महिलाओं द्वारा जो घूमर नृत्य किया जाता है उसको लूर कहते हैं। और घूमर राजपूत महिलाओं द्वारा किया जाता है। विशेषता ये किया जाता है गणगौर के अवसर पर, लेकिन अभी तो वर्तमान में सभी फंक्शंस पे इसको किया जाने लगा है। और अब बात करते हैं राजस्थान के राज्य गीत, यानी केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, मांड गायकी में गाया गया। पहली बार मांगी बाई आर्य उदयपुर की रहने वाली इन्होंने गाया था। पहली बार केसरिया बालम किसने गाया, मांगी बाई आर्य के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर को ख्याति दिलवाई अल्लाह जिलाई बाई द्वारा। ये बीकानेर की रहने वाली है, अल्लाह जिलाई बाई, इनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान के राज्य गीत केसरिया बालम को प्रसिद्धि दिलवाई गई थी। शास्त्रीय नृत्य की बात की जाए तो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है कथक। इसके प्रवर्तक या जन्मदाता माने जाते हैं भानूजी महाराज। राजस्थान में कथक का घराना है जयपुर घराना, और भारत में कथक का घराना है लखनऊ घराना। इसके बाद राजस्थान के राज्य खेल की बात की जाए तो बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था 1948 में। बास्केटबॉल के लिए राजस्थान की एकेडमी कहाँ पे है, जैसलमेर में। बास्केटबॉल की टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 5 खिलाड़ी बास्केटबॉल की टीम में होते हैं। महिला बास्केटबॉल एकेडमी कहाँ पे है, तो ये है जयपुर में, सवाई मानसिंह स्टेडियम यानी SMS जयपुर में राजस्थान की महिला बास्केटबॉल अकेडमी है। राजस्थान के राज्य कवि आपसे पूछ लिया जाए तो सूर्यमल मिश्रण को राजस्थान के राज्य कवि का दर्जा प्राप्त है। सूर्यमल मिश्रण की रचना कौन सी है, वंश भास्कर, वीर सतसई। तो इनके ऊपर डाक टिकट भी जारी किया गया, कितना, 2 रुपये का, भारत सरकार के द्वारा। तो राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने देखा था अपने राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी। इसके बाद नंबर 2 पे हमने बात की थी राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा, टिकोमेटा, अंडुलेटा। इसके बाद चिंकारा, इसके बारे में हमने बात की, गजेला गजेला बनेटी इसका वैज्ञानिक नाम है। फिर हमने राज्य पक्षी गोडावण, क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स इसका वैज्ञानिक नाम है। फिर हमने बात की राजस्थान के अपने राज्य पशु ऊँट पालतू श्रेणी का, कैमेलस डोमेडेरियस। इसके बाद हमने बात की राजस्थान के राज्य नृत्य घूमर के बारे में, नृत्यों की आत्मा, लोक नृत्यों का सिरमौर इसको कहा जाता है, रजवाड़ी लोक नृत्य भी कहा जाता है। इसके बाद राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश। इसके बाद शास्त्रीय नृत्य कथक को कहा जाता है। इसके बाद हमने बात की राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल और राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण। तो ये थे राजस्थान के प्रमुख प्रतीक चिन्ह, इनके बारे में आज की क्लास में हमने बात की। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और भी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय राजस्थान।